वेलकम बैक टू लर्निंग हब। कल बच्चों हम लोगों ने क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 की थी। आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 करेंगे जिसमें हम लोग इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग किसकी? इर्रेशनल नंबर्स की। ओके, तो बच्चों एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? एक तो जो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता जिनका, जैसे √2 है हमारे पास, √3 है, √5 है, √6 है, ये हमारे कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलते हैं इनके, तो ये नंबर भी हमारे इर्रेशनल होते हैं। एक हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। दूसरा कौन से होते हैं? नॉन रिपीटिंग नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो आज हम लोग जो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है जिनका, उन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल थर्ड है बेटा हमारे पास, लुक एट √3 ऑन नंबर लाइन, √2 ऑन नंबर लाइन। हमें √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे बेटा हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1 2 -1 -2। ओके, तो बच्चों हम लोग इसके नियर बाय कंप्लीट स्क्वायर रूट जिसका हो जाता है वो नंबर फाइंड करेंगे। हमें पता है कि वो 1 होता है। 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो 1 के ऊपर बच्चों हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आई होप आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। एक छोटी सी हम लोग 1 पे आर्क लगाएंगे, कंपास खोल के हल्का सा सेम कंपास से हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, एक हम यहाँ पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। अब इन दोनों का बाइसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। यहाँ रख के हम यहाँ आर्क लगाएंगे और यहाँ नीडल रख के हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको और हम अपने इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ज्यादा मैसीनेस ना हो, मैं इस वाले पार्ट को रिमूव कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ और डायरेक्ट एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आप सबको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब जितना हमारा ये यूनिट स्केल है, ये यूनिट गैप है, इतने पे ही हम इसको कट करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। ये 1 है, ये भी 1 है, तो हम इसको ए पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ये बी पॉइंट हो गया, जहां पे ये कट किया है ये हमारा सी पॉइंट हो गया। अब हम लोग ए और सी को ज्वाइन कर देंगे। ए और सी के डायमेंशन निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? AC। AC स्क्वायर इक्वल है बेस क्या है? 1, तो बेस की जगह पे 1 आ गया, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना बन गया? 1 + 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो AC स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया बच्चों? 2। एंड AC इक्वल्स टू, स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो AC हमारे पास कितना आ गया? √2 आ गया। अब हमें इसी को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे कंपास नीडल रखेंगे, यहाँ तक की मेजरमेंट हम करेंगे और यहाँ से लेके AC रेडियस की हम एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से।
जो कि हमारी नंबर लाइन को यहाँ कहीं पे कट करेगी। अब ये जो गैप है यहाँ से A से लेके D पॉइंट तक, हम इस पॉइंट को D नाम दे देते हैं, दैट इज √2। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बताना, मैं आपको प्रॉपर पेंसिल कंपास स्केल की हेल्प से आपको पेपर पे ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। सेम काम हम करेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था। सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 0 1 2, इधर भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं -1 -2। तो √3 है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है बच्चों, इसके नियर बाय जो कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर होता है उसको फाइंड करते हैं। हमें पता है वो फिर से 1 है। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, तो फिर से हम 1 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक मिनट बच्चों, मैं इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है ये। राइट, तो ये हमारा यूनिट स्केल है। तो अब हम यूनिट स्केल का ही हम यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया C हो गया। ये भी हमारा यूनिट स्केल है। हम पॉइंट A और C को ज्वाइन कर देंगे। अभी अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ पे सॉल्व किया था कि हमारा AC कितना आएगा √2 आएगा। तो वही है, ये भी हमारे पास कितना आ गया √2 आ गया। ठीक है, लेकिन हमें तो √3 की वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, √3 के लिए जो हमारे पास √2 आया है बेटा, हम इसके इस लाइन के ऊपर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। हम एक और AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वही आर्क लगाएंगे। फिर ऐसे ऐसे हम आर्क को कट करेंगे, उनका बाइसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। 90 डिग्री का एंगल आई होप सबको बनाना आता होगा। ये किया हम लोगों ने। जितना ये यूनिट स्केल था बेटा उतना ही हम यहाँ पे कट करेंगे। अब ये पॉइंट सपोज हमारा D पॉइंट आ गया, D को और A को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब ये जो वैल्यू है AC जो है हमारे पास, ये कितना था हमारा √2 था। ये कितना है हमारा 1 है। तो AD की वैल्यू अब हम फाइंड कर लेते हैं। AD² इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है बच्चों यहाँ पे AC² प्लस DC²। DC²। ओके, तो AD² की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। AC कितना है हमारा √2 का स्क्वायर प्लस DC कितना है बच्चों हमारे पास 1² कितना आ गया ये √2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 कितना आ गया ये हमारे पास 3। तो AD की वैल्यू क्या आ गई, इधर से स्क्वायर हटके जब दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है। कितना आ गया √3। तो मतलब क्या हुआ, AD जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये कितना आ गया √3। अब प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही हम फिर से AD की मेजरमेंट लेंगे और कंपास की हेल्प से एक इस तरीके से हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये जहां पे भी नंबर लाइन को कट करेगा ये हमारा √3 हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, अब हमारे पास एक्सरसाइज है बेटा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। ओके, तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है इसका, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? ये स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। क्यों है ये ट्रू?
क्योंकि जो भी रियल नंबर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, वो ग्रुप होता है किस किस चीज का, रैशनल नंबर्स का एंड इररेशनल नंबर्स का। तो रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी हो सकता है और इररेशनल नंबर भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या हम नंबर लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, क्या वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही होते हैं? तो बेटा ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि नेचुरल नंबर के साथ साथ नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स भी लेते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी लेते हैं, इंक्लूडिंग 0। और यहाँ पे तो बच्चों इंटीजर्स के साथ साथ हम नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, रैशनल और इररेशनल दोनों ही नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर्स को ही नहीं, हर टाइप के नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने √2 √3 को भी रिप्रेजेंट किया है, तो हम लोग इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर, कि हर एक रियल नंबर जो है वो इररेशनल नंबर होता है। तो बेटा अभी अभी मैंने आपको बताया जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, वो इररेशनल भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ इररेशनल नंबर होंगे, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल? क्या हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इररेशनल होता है? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 9, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 10 11 डैश 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 16 अप टू इनफाइनाइट। तो बेटा इनका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं, ये कितना आएगा, 1 आएगा। ये रैशनल होता है, ये भी इररेशनल होता है। ये कितना आएगा, 2, ये रैशनल है, 1 भी हमारा रैशनल है, 5 इररेशनल है, 6 रूट इररेशनल है, 9 का रूट अगर हम लोग निकालते हैं तो 3 आते हैं, 3 हमारा एक रैशनल नंबर है। तो इसी तरीके से बच्चों आप इन एग्जांपल्स की हेल्प से देख सकते हो कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों वो इररेशनल नंबर नहीं होता, कुछ का हमारे पास रैशनल नंबर भी होता है। और एग्जाम्पल की हमें हेल्प से हमें एक्सप्लेन करना था, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। √5 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ओके, अभी बेटा हम लोग 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं, √2 एंड √3 के। तो उसी तरीके से हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 0 1 2 -1 -2। तो बच्चों सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होता है कि हम लोग इसके नियर बाय कंप्लीट स्क्वायर रूट जिसका निकलता है वो नंबर फाइंड कर लेते हैं। वो क्या है हमारा, √4। √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √4 की वैल्यू दैट इज 2। तो 2 के ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद बच्चों हम लोग इसको यूनिट स्केल पे, यहाँ पे हम अपनी कंपास नीडल रखेंगे और यूनिट स्केल मतलब जितना 0 और 1 के बीच में गैप है, 1 और 2 के बीच में गैप है, उतने ही गैप पे हम यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ये यूनिट स्केल की है और यहाँ से यहाँ तक का गैप हमारे पास कितना है बच्चों, 2 स्केल का है।
हम इसको A नाम दे देते हैं, ये B हो गया, इसको हम C नेम दे देते हैं और A और C को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अब हम लोग AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बच्चों बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है? AC, AC स्क्वायर इक्वल होगा बेस क्या है? AB प्लस परपेंडिकुलर क्या है? BC, BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। AB कितना है बच्चों हमारे पास? 2, 2 स्क्वायर प्लस BC है 1, 1 स्क्वायर हो गया। तो ये कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1, 5। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5। तो जो ये AC है हमारे पास दैट इज √5। अब अगेन हम कंपास नीडल यहाँ पे रखेंगे, C तक की मेजरमेंट करेंगे, पेंसिल यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम एक इस तरीके से आर्क लगा देंगे। ये पॉइंट आ गया बेटा हमारे पास D। तो जो AD है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये √5 के ऊपर लाई करेगा। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि दूसरे भी इसका बेनिफिट उठा सके। ओके बच्चों, थैंक यू।